हमारा जो नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप है वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन का, उसने डॉक्टर वी.के. पॉल और राजेश भूषण जी की अध्यक्षता में बहुत विस्तार से 5 महीने इसके ऊपर काम किया है। हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी अधिकारियों ने इसके ऊपर बहुत गहराई से सारे देश को मार्गदर्शन किया है, डिटेल्ड गाइडलाइंस बनाई है और फिर सारे देश के अंदर पूरे संपूर्ण भारत में ड्राई रन, ट्रायल रन, मॉक ड्रिल, मॉक एक्सरसाइज, उसको कुछ भी बोलें, वो सब कुछ करने के बाद सफलतापूर्वक 16 तारीख को ये कार्यक्रम लॉन्च हुआ है। और लॉन्च के अंदर हम सब देख रहे हैं कि हमारे सामने इस स्क्रीन पर देश के वो चेहरे हैं जो कि शायद हेल्थ सेक्टर के लिए एक प्रकार से उसका मिरर है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर हैं, बड़े बड़े हमारे नीति आयोग जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के वो मेंबर हैं और ये सारे बड़े बड़े डॉक्टरों ने अगर, और ICMR जिसने स्वयं वैक्सीन बनाने में कंट्रीब्यूशन किया, भारत बायोटेक के साथ उसके DG स्वयं, ये सब लोगों ने सबसे पहले दिन सबसे आगे आकर जो है वैक्सीन को लगाया है। किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई है, वैक्सीन लगाकर अपने दफ्तर में जाकर काम करना शुरू कर दिया है। तो ये संदेश बड़ा स्पष्ट है देश के लोगों को कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है और इफ़ेक्टिव है। और जो इसके साथ जो भी जिनको सो कॉल्ड हम एडवर्स इवेंट कह रहे हैं, जिनको साइड इफ़ेक्ट कह रहे हैं कि कोई इतने कहीं पर 10 हो गए, कहीं 5 हो गए, कहीं 2 हो गए, कहीं 4 हो गए, वो साधारण ऐसी चीज़ें हैं जो शायद किसी भी वैक्सीनेशन में नॉर्मली होती हैं। हमने सबने अपने ज़िंदगी में अपने बच्चों को पहले 1 साल में कई किस्म के टीके दिए हैं और सबने देखा है कि जिस दिन टीका होता है तो शायद कभी कभी कोई छोटा मोटा बुखार आ जाता है, टीके की जगह पे कोई दर्द हो जाता है, कोई वहाँ पर हल्की फुल्की कोई स्वेलिंग हो जाती है, वो कुछ घंटे में या अपने समय में। वो भी हमारे देश में लगभग 8 लाख लोगों को कल तक टीका लग गया, उसमें भी कोई गिनती के लोगों को ये इस तरह की जो साइड इफ़ेक्ट हुए हैं जो कि साधारणतः नॉर्मल वैक्सीन्स में होते हैं। और वैक्सीन्स की कितनी हमारे जीवन में उपयोगिता है, इसको भारत से ज़्यादा कोई दूसरा शायद नहीं समझ सकता। और इसी के कारण वैक्सीन की मदद से हमने चेचक जैसी बीमारी जो हमारे शरीर को एक प्रकार से, हमारी शक्ल को ही एक तरह से बिगाड़ देती थी, उसके कारण कितनी हमारे देश में तकलीफ़ें लोगों को होती थी। पोलियो जैसी बीमारी जो लोगों के जीवन में माँ बाप को तो कष्ट होता ही था, बच्चे को जो अपंगता और अपाहिजता देती थी। दुनिया के 60% केसेस भारत में होते थे। आज इस वैक्सीन्स की मदद से ही हम चेचक और पोलियो जैसी बीमारी को जड़ से समाप्त कर पाए हैं। हमें याद है कि जब हम लोग मेडिकल स्टूडेंट थे तो इन्फेक्शस डिजीज़ अस्पताल से कॉल आती थी कि डिप्थीरिया का केस आ गया है, सांस फूल रहा है बच्चे को। पता नहीं कितने हमने कॉल्स को अटेंड किया, उनकी जाके बच्चों की ट्रेकेओस्टमी की होगी ऐसे ENT सर्जन। लेकिन जब प्रैक्टिस में आए, प्रैक्टिस में आते आते हमने देखा कि डिप्थीरिया के केसेस दिखने बंद हो गए। अब पोलियो के केसेस तो खैर लोग देख ही नहीं सकते क्योंकि वो समाप्ति हो गया, नया केस तो आने का कोई मतलब ही नहीं है। टिटनस वगैरह भी जो है लगभग उसी प्रकार की स्थिति के अंदर आ गया है। तो जिन जिन बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है वैक्सीनेशन का कैंपेन चला है और वैक्सीन्स का इस्तेमाल हुआ है, वो बीमारियां अब समाज में एक प्रकार से लुप्त होने लगी हैं। और कोविड का खात्मा भी करने में, जिसे कहते हैं कि जो लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ कोविड, वो ये हमारा जो कोविड-19 का वैक्सीनेशन ये सिद्ध होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि देश में कुछ लोग जानबूझकर, समझते हुए भी, जानते हुए भी, केवल राजनीतिक कारणों से जो वैक्सीनेशन है उसके खिलाफ गलत दुष्प्रचार करते हैं, गलत कैंपेन करते हैं और उसके लिए गलत कैंपेन करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। और उसके कारण कहीं कहीं दुष्प्रचार से
थोड़ा बहुत एक वैक्सीन हेजिटेंसी का एक एलिमेंट कुछ छोटे से समाज के वर्ग में पैदा हुआ है। और हमको ये लगता है कि जिन लोगों के मन में भी ये गलतफहमी दुष्प्रचार के कारण हुई है, सरकार ये चाहती है कि उनका भी वैक्सीन ना लेने के कारण कोई नुकसान ना हो, उनको भी उतनी ही सुरक्षा मिलनी चाहिए जितनी कि बाकी सारे समाज में जो लोग वैक्सीन को ले रहे हैं उनको मिल रही है, जो बड़े बड़े डॉक्टरों को मिल रही है। तो समाज में जो साधारण व्यक्ति है, साधारण मरीज़ है, उसको भी वो मिलनी चाहिए। और इसी के लिए ये आज जो इतना बड़ा कैंपेन, जिसमें आपने कैंपेन के अंदर कुछ पोस्टर्स को अभी देखा, हमारे साथियों ने आपके सामने प्रस्तुत किया है, लेकिन इसमें बड़े बड़े हमारे जो प्रतिष्ठित संस्थानों के डॉक्टर्स हैं, उनकी तस्वीर के साथ, उनकी स्टेटमेंट के साथ जो है इस कैंपेन को आज लॉन्च किया जा रहा है। ये कैंपेन अभी सारे देश की स्टेट्स के साथ शेयर किया जाएगा। मैं सभी स्टेट्स के भी सभी अधिकारियों से, स्टेट्स के सभी हेल्थ मिनिस्टर्स से सबसे ये अपील करता हूँ कि वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार का पूरी पुरजोर तरीके से आप काउंटर करिए। आपको पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देने के लिए सब प्रकार की आपके पास प्रचार सामग्री है, आपके पास सब प्रकार का साइंटिफिक डाटा का बैकअप है, और फिर प्रचार सामग्री भी पहले भी पर्याप्त मात्रा में बनाई गई है। और अब इस दुष्प्रचार को देखकर और ज़्यादा जो है प्रचार सामग्री को बनाकर हमारे पीआईबी ने इसको डेवलप कराने में हम लोगों का, डिपार्टमेंट का, हेल्थ का सहयोग किया है। और मैं पीआईबी के लोगों से भी कहूँगा कि इसका वाइड प्रचार आप जो है सारे अखबारों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जितने भी हमारे पास प्रचार के साधन हैं उनके माध्यम से करिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रुथ होता है, सच्चाई होती है, उसकी पावर जो है वो अनबीटेबल होती है। ऑनेस्टी की पावर भी अनबीटेबल होती है। तो हम लोग सच्चाई से, ईमानदारी से कोविड के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इसलिए किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार की परवाह किए बगैर आप सब सच्चाई से अपना काम करते रहिए। 2021 आशा लेकर आया है, और ये आशा हमारी कोविड के खिलाफ जंग में जीत के विश्वास में बहुत जल्दी बदलेगी। इसमें मुझे तो कम से कम कोई संदेह नहीं है। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमें खुशी है कि इस अवसर पर काफ़ी दिन के बाद हमारे जो साथी राज्य मंत्री हैं अश्विनी कुमार चौबे जी, वो भी आज हमारे बीच में आए हैं। हम सब जानते हैं कि वो स्वयं कोविड का शिकार हो गए थे, लेकिन ठीक होके और फिज़िकली उन्होंने हम लोगों के साथ कार्यक्रम, बीच में भी उन्होंने बीमार रहते हुए भी कई कार्यक्रम जो वर्चुअल मोड में किए, लेकिन आज फिज़िकली भी आज हमारे बीच में आए हैं। तो उनका भी मैं अपने सभी साथियों की ओर से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुभकामना आप सबके, देशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना और कामना के साथ आज के इस कार्यक्रम को यही हम समाप्त करते हैं।